हनुक्का नाम के यहूदी त्योहार को मनाने के लिए करीब 2000 लोग बॉन्डी बीच पर जमा हुए थे। इसी दौरान वहां फायरिंग शुरू हो गई। गोली चलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कम से कम 50 राउंड की फायरिंग की। फिलहाल 10 लोगों की मौत की खबर है। मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद कुछ लोग वहां मौजूद एक शेल्टर में छिप गए। बाहर गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पुलिस वहां पहुंची और लोगों को वहां से बाहर निकालना शुरू किया। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर रहे शख्स को पीछे से दबोच लिया। हमले के बाद बॉन्डी बीच पर ही घायलों को सीपीआर देते हुए देखा गया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने 2 हमलावरों को हिरासत में लिया है। एक हमलावर को गोली लगी है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है बॉन्डी बीच पर यहूदी लोग 7 दिन तक चलने वाले हनुक्का त्योहार मना रहे थे। बड़ी संख्या में लोग चबार्ड ऑफ बॉन्डी की तरफ से आयोजित चानुका बॉय दे सी इवेंट में शामिल हुए थे। तभी काले कपड़े में 2 बंदूकधारी एक ब्रिज पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों की तरफ से 50 से अधिक राउंड तक फायरिंग की गई। इस दौरान लोग बीच से भागते हुए दिखे और पुलिस सायरन गूंजते रहे। मौके पर हर तरफ खाली कारतूस बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं। बॉन्डी बीच पर मास शूटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शूटआउट पर दुख जताया है। अल्बनीज ने कहा, बॉन्डी में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली और बेहद दुखद हैं। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रही हैं। तो आपने तस्वीरें देखी कि कैसे इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। लोग त्योहार मना रहे थे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। मनीष हमारे साथ लगातार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, ऑस्ट्रेलिया में पिछले 30 सालों के अगर रिकॉर्ड को देखें तो इससे बड़ी मास शूटिंग नहीं हुई है। इससे पहले 1996 में इस तरह की मास शूटिंग देखी गई थी, जिसके बाद कई कानून भी कड़े किए गए थे। बावजूद इसके इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, चाहे 96 हो या फिर उसका 2015 और अब, कानून काफी कड़े हैं, सख्त हैं और इसीलिए जो वहां पे डी रेडिकलाइजेशन काफी ज्यादा किया गया उन लोगों का जो कि किसी ना किसी जाति धर्म विशेष को लेकर या कम्युनिटी को लेकर काफी अग्रेसिव हो रहे थे। लेकिन ये घटना बिल्कुल टारगेटेड किलिंग है, क्योंकि हनुका जो फेस्टिवल है, जो ज्यूइश का एक फेस्टिवल है, इजरायलीज का फेस्टिवल है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह मनाया जाता है। और सोचे समझे तरीके से ये जो सिडनी का मेन हार्ट सिटी के अंदर ये बूंदी बीच है, काफी ये बहुत ही आप इसे अर्बन बीच कह लीजिए। यहाँ पर लोगों का जो कम्युनिटी सर्विस करने के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर फेस्टिवल मनाने आते हैं। और यही वजह है कि जब ज्यूइश करीबन 1 से 2000 की संख्या में यहाँ पर होंगे और उनकी भारी तादाद थी, हर किसी को पता था कि आज ये फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया के बूंदी बीच में मनाया जाएगा। और 6 बजे के लगभग, यानी रात शुरू होने वाली थी, शाम का वक्त था और लगभग अभी से 3 से 3.5 घंटे पहले ये फायरिंग हुई। और जैसे ही फायरिंग हुई, टारगेटेड तरीके से 50 से 100 राउंड के लगभग फायर किया गया। जो ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज हैं उनके मुताबिक ये लगातार फायर हो रहा था, तो उस दौरान भी रोकने की कोशिश की गई और के साथ साथ ये फायरिंग बहुत ज्यादा की गई। और उसी बीच जो कैजुअलिटीज हैं करीबन 10 की संख्या में है, उसके अलावा जो बाकी इंजर्ड हुए हैं उनको मेडिकल एड दिया जा रहा है। पैरामेडिक्स की टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन सोचे समझे तरीके से 2 लोग आए जिनके पास हथियार था,
उनके सिंपथाइजर्स पीछे थे जिन्होंने रैकेट करने में उनको मदद की और फिर जाकर ये लगातार फायरिंग की, जिसकी वजह से ये कैजुअलिटीज हुई है, मास किलिंग हुई है और ये अभी तक की सबसे बड़ी टारगेट किलिंग के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि इसको देखते हुए अब गंभीरता के साथ जो मल्टीपल एजेंसीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो बाकी देशों की मदद दे रही हैं। इजरायली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खुद इस समय ऑस्ट्रेलिया में बात की है, पूरा सीक्वेंस जो है उसे जाना है। उसके अलावा नावेद के बारे में पूरा डोजियर तैयार किया जा रहा है ताकि इसकी जो डिटेलिंग है वो निकल सके और पता करने के बाद जो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे है, इस मास किलिंग के पीछे है, टारगेट किलिंग के पीछे है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसको देखते हुए इजराइल ने जहां जहां पूरे विश्व में ज्यूइश नेशनल्स हैं वहां पर प्रिकॉशनरी एडवाइजरी दी है ताकि वो पूरी तरह सतर्क रहें और किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो एजेंसीज हैं, उनको ये इन्फॉर्म करें और उसके बाद ये पूरा सब कुछ तय किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है और जिसको देखते हुए अब गंभीरता भी बढ़ गई है। ये मास किलिंग अभी तक 96 के बाद से लेकर ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हुई थी। उसके अलावा जो छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, अब टारगेट किलिंग आप इसे कह लीजिए, टारगेट कर ज्यूइश नेशन को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। तो ये एक बड़ा विषय है जिसको लेकर गंभीरता और है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, उस पर कई बार हम बात भी कर चुके हैं। तो अगर इस हमले को हम देखें तो जियो पॉलिटिकल मैप पर आप इसका कैसा असर देख रहे हैं या क्या मैसेजिंग करने की कोशिश यहाँ से इस अटैक के जरिए की गई होगी अगर इन्वेस्टिगेशन के रूप में देखें? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि इसे सीधा सीधा, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब इजराइल के अंदर अटैक किया था हमास ने, तो उस दौरान भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए करीबन 15 से 2000 की संख्या में ज्यूइश नेशनल एक साथ वहां पे मौजूद थे। इजरायली नेशनल से ज्यूइश थे वहां पर और वो फेस्टिवल अपने तरीके से मना रहे थे और टारगेट तौर पर उन्होंने फायरिंग की और उसका खामियाजा पूरा का पूरा हमास के साथ साथ गजा को देखना पड़ा। इजराइल ने बहुत ही अग्रेसिव कार्रवाई की। अब ठीक उसी की तर्ज पर आप देखिए, यहाँ पे भी टारगेटेड किलिंग हुई है। ज्यूइश, सबको पता था कि यहाँ पर ज्यूइश हैं और उनको टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद उनके ऊपर फायरिंग की गई। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां जहां देश इस समय सीधे तौर पर हमास को सपोर्ट कर रहा था, वो सीधे तौर पर ये इससे बात और क्लियर हो गई कि पूरे नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड जहां जहां ज्यूइश हैं वहां वहां गंभीरता और साथ में प्रिकॉशंस और लिया जाएगा। और यही सिक्योरिटी कंसर्न और मैटर ऑफ कंसर्न है। और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो कंट्रीज उस समय इनको सपोर्ट कर रही थी हमास के मूवमेंट को या गजा के मूवमेंट को या गजा के ऊपर जो कार्रवाई की गई उसको सपोर्ट कर रही थी, वो इस समय बिल्कुल एक बार फिर से बैकफुट पे होंगे। और ये डिप्लोमेटिकली टाइज के हिसाब से भी आप देखेंगे तो इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो इस तरीके का अपना रिलेशन है, उस रिलेशन पे इसका असर पड़े या ना पड़े, लेकिन ये बिल्कुल तय होगा कि उन लोगों को या जो सपोर्टर्स होंगे, सपोर्टिंग कंट्रीज होंगी, उन पे एक क्लियर मैसेज है कि वो अब रुकने वाले नहीं है और इजराइली इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ ले रहे हैं।